बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा और एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान का इदारा नैब वो रिकवर करता है 821 अरब रुपया। बहुत बड़ी रकम है, 821 अरब रुपया रिकवर होता है। नैब के डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाऊंगा कि खुद नैब के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं जी 821 अरब रुपए से ज़्यादा नैब ने रिकवर किया। लेकिन हैरानकुन तौर पर यह चीज़ सामने आई है, इंकशाफ ये सामने आया है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6.5 अरब रुपया, जी हां, 821 अरब रुपए में से सिर्फ 6.5 अरब रुपया वजारत खजाना कहती है जी हमारे पास हिसाब है जो जमा करवाया गया। बाकी 815 अरब रुपया कहां गया, किन अकाउंट्स में है, कुछ पता ही नहीं। यानी 815 अरब रुपए का कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा, जबकि खुद डॉक्यूमेंट्स नैब के बताते हैं कि हां जी 821 अरब रुपए की रिकवरी की गई है। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा और साथ के ये 821 अरब रुपया जो बताया गया है किस मद में कितना पैसा रिकवर किया गया। अब ये इंकशाफ किस तरह से हुआ है, ये तफसील आ चुकी है, ये अखबारात में छप रही है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं आपको बता रहा, ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। पूरी तफसील में जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि इसमें एक बात यह भी शामिल है कि जो बैरून मुल्क से पैसा, यानी बरतानिया के हवाले से बताया गया कि जो रिकवर किया गया वहां से पैसा जो बताया गया जी प्रॉपर्टी टाइकून से बरामद करदा 28 अरब रुपए भी सरकारी खजाने में जमा नहीं हुए। ये 28 अरब रुपया भी पता नहीं चल रहा कि कहां गया है, और रिकॉर्ड वजारत खजाना और मुल्क में किसी और इदारे के पास से नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ ये बात बताई जा रही है कि जी नैब के हवाले से कि रिकवर करदा रकम में से 20% हिस्सा जो है वो नैब के खुद रख लेता है जितनी रिकवरी होती है। अब ये जो कमेटी थी, कायमा कमेटी है जिसमें सारी चीज़ें आई, उसमें ख्वाजा आसिफ भी थे। उन्होंने कहा जी बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो रकम रिकवर की वो छोटी रकम नहीं, 18 करोड़ पाउंड है, 18 करोड़ पाउंड। तो जी उसका हिसाब दे दें कि कौन सी रकम कहाँ चली गई है। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पर। इससे पहले कि तफसील मजीद पर जाएं, मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रख रहा हूं, आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं नैब के, ये मेरे नहीं है। ये देखें, पहले मैं आपको दिखाता हूं जी, ये ब्रीफ लिखा हुआ ऊपर, ब्रीफिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन रिकवरीज बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से नैब बना है तब से लेकर फाइनेंस डिवीजन जो है, बजट विंग, उसने ये ब्रीफ दिया है कि जी तब से लेकर अब तक रिकवरी का क्या हिसाब है, जो एक्चुअल रिसीव किया गया है। लिखा हुआ है एक्चुअल रिसीट्स इन मिलियंस, और 2006 से 7 में कितने आए, और उसके बाद 2021 से 22 के दरमियान, उसमें आप देख लीजिए अप टू सितंबर 2021 सितंबर तक का ये है। ये जनाब 6458.50 मिलियन, ठीक है, ये बनेंगे 645 करोड़ 85 लाख रुपया, ठीक है जी, जो आया है। तो यानी ये 6 अरब और 45 करोड़ 85 लाख, ये तकरीबन यानी 6.5 अरब रुपया हम इसको रफली कह सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए कि जो रिकवरी है, जो नैब के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देखिए क्या कह रहे हैं। ये जी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, ये उसमें सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके हवाले से बात हो रही है जी कि क्या का रिकवरीज में जी ये बिलियंस में है, 76.848 अरब रुपया, ठीक है। फिर बैंक लोन डिफॉल्ट रिकवरीज 121.658 अरब रुपया। फिर आप देखिए रिस्ट्रक्चरिंग रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स, इसमें जी 59 अरब से ज़्यादा, यानी 59.709 अरब रुपया। फिर रिकवरीज इन केस ऑफ PCBL 16.690 अरब रुपया, यानी ये 16.5 अरब रुपये से ज़्यादा। फिर कोर्ट फाइन इम्पोज्ड, जो जुर्माना अदालत की तरफ से होता है, उसमें 45.914 अरब रुपया, तकरीबन 46 अरब रुपया यहाँ से। फिर इनडायरेक्ट रिकवरीज जो हैं वो है जी 500.650 अरब रुपया, और ये कुल बनता है 821.469 अरब रुपया, यानी कोई आप लगा लीजिए 821 अरब 46 करोड़ 90 लाख, ठीक है। ये एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, नीचे साइन भी है मोहम्मद अशरफ मलिक, डिप्टी डायरेक्टर, और ये नैब की तरफ से, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो,
की तरफ से ये जनाब डॉक्यूमेंट्स सामने लाए गए हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये जो इतना बड़ा एक स्कैंडल सामने आ गया, इतना बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। अब मैं आखिर में तफसील पर जा रहा हूँ कि किसने क्या कहा, किस तरह के सवाल पूछे गए। और वजारत ख़जाना ने बताया है कि जी नैब ने 815 अरब कौमी ख़जाने में जमा नहीं कराए। वजारत ख़जाना की ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है। अब सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना और वजारत ख़जाना की जानिब से ये इंकशाफ हुआ है कि नैब ने अपने क़याम से लेकर अब तक 821 अरब रुपए की रिकवरी की, जबकि सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए ही कौमी ख़जाने में जमा कराए। वजारत ख़जाना के हुकाम का कहना है कि बाकी 815 रुपए कहाँ गए, इसके बारे में नैब से पूछा जाए, वजारत ख़जाना को इसका इल्म ही नहीं है। सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास चेयरमैन सेनेटर तलहा महमूद की सदारत में हुआ, जिसमें वजारत ख़जाना की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि नैब ने अपने क़याम से लेकर अब तक 821 अरब रुपए की रिकवरी की है। वजारत ख़जाना को नैब से सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए बतौर नॉन टैक्स आमदन हुई। 815 अरब रुपए की रिकवरी से मुतालिक वजारत ख़जाना को कोई इल्म नहीं, इस बारे में नैब से ही पूछा जाए। वजारत ख़जाना ने मज़ीद तफसील में बताया है कि जी बैंकों के कर्ज डिफॉल्टर से 121 अरब रुपए की रिकवरी की गई। इनडायरेक्ट रिकवरी की मद में 500 अरब की रिकवरी हुई। कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की मद में 59 अरब की रिकवरी हुई। अदालतों ने 46 अरब रुपए के जुर्माने लगाए। अच्छा जी, जो चेयरमैन है कमेटी के, उन्होंने सवाल किया कि जी 815 अरब रुपए कहाँ हैं। कमेटी के रुकन सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने पूछा कि ये पैसे खजाने में नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं। कमेटी अरकान ने चेयरमैन नैब को बुलाने की सिफारिश कर दी। सेनेटर सलीम मांडीवाला ने कहा कि जी चेयरमैन नैब को ना बुलाएं, आपकी मजाल नहीं है। फिर गवर्नर स्टेट बैंक और डीजी नैब को तलब कर लिया। इसके अलावा जनाब ये बताया गया जी ये एक डिक्टेटर ने बनाया था अपने मकासद के लिए। और इसमें फिर ये भी हुआ कि हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन अरकान महंगाई डॉलर कीमत में इजाफे पर इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर यकजुबान नजर आए। उन्होंने बड़ी तनकीद की इस पर। और सेनेटर शहरी महान ने कहा कि जी आलमी इदारे कह रहे हैं कि जी डॉलर 200 रुपये तक जाएगा। डॉलर एकदम ऊपर गया, स्टेट बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। कामिल आगा साहब ने कहा जी खुदारा डॉलर कंट्रोल करें, इसहाक डार पर जो एक इल्ज़ाम लगता था, लेकिन अब ये काम सबसे ज़्यादा हो रहा है। और फिर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन ये एक आलमी इशू है। मुल्क में महंगाई की वजह रुपए की कदर में कमी नहीं है, आलमी सतह पर मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई हुई, मकामी सतह पर एशिया की सप्लाई में खलल से भी महंगाई हुई है। और फिर जनाब ये कहा गया कि जी गवर्नर स्टेट बैंक ने जो हालिया बयान दिया है पाकिस्तान की बदनामी हुई है। और क्यों इस तरह के बयान दिए गए हैं, हम मुबुल वतनी पर शक नहीं करते, लेकिन ये करतूतों पर तो एतराज़ उठा सकते हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक रुपए की कदर के उतार चढ़ाव में मुदाखलत का एतराफ़ उन्होंने किया डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कि जी स्टेट बैंक ने इसमें किरदार अदा किया है। यानी ये जब कदर इतनी गिर रही थी तो फिर मुदाखलत की है, इसका एतराफ़ किया। लेकिन फिर कहा कि पूरी दुनिया में मरकज़ी बैंक मुदाखलत करते हैं। तो फिर ये पूछा गया जी कि स्टेट बैंक कैसे मुदाखलत करता है। 153 से डॉलर 175 पर चला गया, वैसे अब 170 से नीचे आ रहा है। चलें ये खुशाइंद है। तो इस तरह के बड़े सवालात हुए हैं कि जी 23 बार IMF के पास जाने के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है। महंगाई के बायस पाकिस्तान के अवाम की चीखें निकल गई हैं। डॉलर बेशक मसनूई तरीके से कंट्रोल करें, लेकिन अवाम को तो रिलीफ दें। तो ये बातें फिर सारी आगे हुई। मगर बुनियादी बात कि 815 अरब रुपए का हिसाब कौन देगा। ये तो कहा गया है कि जी जो बाहर से पैसे आए थे, जो ये बरतानिया की तरफ से आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन बहरहाल बाकी इसके अलावा भी बड़ी रकम बनती है, वो कहाँ है। क्योंकि आप देखिए कि होता क्या रहा है पाकिस्तान में। अगर मैं सिर्फ आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊं कि आप देखिए हेडलाइंस क्या बनती रहीं। आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में नैब ने कुछ 33 अरब रुपया जी रिकवर किया। ये 20 करोड़ डॉलर बनती है, लेकिन असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। ये खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी बातें करते रहे कि जनाब देखें 5000 अरब रुपया बनता है, जिसमें 33 अरब तो हमने रिकवर भी कर लिया है। 33 अरब उन्होंने एक में रिकवर किया, लेकिन आया अभी तक 6.5 अरब रुपया। तो ये तो एक केस में ही। फिर नैब ने गुज़श्ता 3 साल में 484 अरब रुपये रिकवर किए। वज़ीर आज़म यानी जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब कहते रहे जी 3 साल में 484 अरब रुपये रिकवर हुआ, लेकिन हिसाब तो मिल ही नहीं रहा। फिर मौजूदा चेयरमैन नैब के दौर में 533 अरब रिकवर हुए जी, सिर्फ इन चेयरमैन नैब के दौर में। इसीलिए फिर खबरें आ रही हैं कि क्या नैब वसूलियों के मुतनाज़ा दादो शुमार पेश करता है। तो अब ये एक घुरक धंधा सा बन गया है। देखते हैं कि अब इस हवाले से क्या खबर आती है कि 815 अरब रुपया जो रिकवर हुआ, नैब कहता है रिकवर हुआ, वो है कहाँ, किन अकाउंट्स में है, चला कहाँ गया। ना स्टेट बैंक को पता है, ना वजारत ख़जाना को पता है। ये मुल्क में आया है, रिकवर हुआ है, किसी जगह
था, कुछ किसी जगह जमा करवाया गया, वहाँ से गायब हुआ है, जमा ही नहीं कराया गया, किस जगह पड़ा हुआ है ये बताया तो जाए। अल्लाह हाफिज़।